हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो चार पांच गुड न्यूज है भाई, एक साथ इस वीडियो में फटाफट से बता देता हूं मैं। सबसे पहली गुड न्यूज है कि ग्रुप सी की नई वैकेंसी की डिमांड आई है 6200 से ज्यादा पदों के ऊपर। नई वैकेंसी की कुछ पद मतलब पुराने वाले ही हैं, यानी कि वो बढ़े हैं। कुछ पद बिल्कुल नए आए हैं। देखो, फटाफट से देखो, उसके बाद कई चीजें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। एक तो जो नया पद है, आपको दिख रहा होगा, फॉरेस्ट गार्ड के 739 पद, ऑक्शन रिकॉर्डर के 485। ऑक्शन रिकॉर्ड होता है जी मार्केटिंग बोर्ड, यानी कि जो अनाज मंडी होती है उसके अंदर। कैनल पटवारी के 340 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर के 177 पद नए आए हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। ये हो गया। दूसरा, पीआरटी के भी 1398 पद है, ये अलग है, ये 6200 से अलग है। पीआरटी के 1398 पद। फॉरेस्ट गार्ड बता दिया। हैफेड इंस्पेक्टर 71, फार्मासिस्ट के 185, फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर के 84, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के 18, इलेक्शन कानूनगो के 27। ये इलेक्शन कानूनगो एक बार पीछे आई थी जब भर्ती सीईटी से पहले होती थी, लेकिन फिर ये कट गई, हम लोग वापिस ले ली गई। जेई सिविल 330, मार्केटिंग बोर्ड में ऑप्शन रिकॉर्डर ये रहा 485, मंडी सुपरवाइजर। मतलब बहुत सारी चीजें, ये मैं आपको लिख के बता दूंगा बाकायदा मैं टेलीग्राम पर। मेरा टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है ना, टेलीग्राम का लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैंने लिंक उस पर जुड़ जाना। ये सारी चीजें मैं लिख के बाकायदा वहां पे एक एक चीज आपको शेयर कर दूंगा कि किस पोस्ट के कितने पद हैं। सुपरवाइजर फीमेल है 10वीं पास, ठीक है। और कुछ ट्रक ड्राइवर, कुछ इंस्ट्रक्टर की, आईटी इंस्ट्रक्टर की भी है, ड्राफ्टमैन की भी है, ड्राइवर की भी है, इलेक्ट्रीशियन की भी है, कनाल पटवारी की 340 है। तो बहुत सारी पोस्टें हैं नई, 6200 पद टोटल बताए गए हैं। दूसरा, ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में अगर बात करें, ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा फाइनल, तो अब आपका रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सिर्फ 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। 8 तारीख तक आपकी कैटेगरी का करेक्शन हो रहा है, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। हाँ। दूसरी बात एक और, लगभग मान के चलो 1300 पद, तो 13,000 कुछ 14,000 के आसपास वो पद थे, 13,500 पहले थे ना। अब लगभग ये सुनने में आया है कि 3,000 और ग्रुप डी के पद यहाँ पे सरकार मतलब एचएसएससी के पास आए हैं। यहाँ पे देखो, ये रहा, ग्रुप डी के 13,000 पदों के अलावा सरकार ने लगभग 3,000 नए पद भेज सकती है इसी में ही। इसी में या इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर तो वही हो रखा है उसमें, तो ये हो सकता है इसका। ठीक है। तो ग्रुप डी का रिजल्ट 8 तारीख के बाद कैटेगरी ठीक होते ही तुरंत आपका आ जाएगा, कोई अड़चन नहीं है। ये बात हो गई ग्रुप डी की। अब आ जाओ सीईटी क्वालिफाई और कई चीजें उनके ऊपर। ले भाई, अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो सबसे पहले एग्जाम डेट देख लो। एग्जाम डेट इन्होंने सवेरा ने बताई है, संभावित बताई है। ग्रुप 1 का पेपर और 2 का पेपर 20-21 जुलाई के आसपास, ग्रुप 56-57 का पेपर 27-28 जुलाई के आसपास होने की संभावना है। लेकिन अगर ग्रुप 1 और 2 का पेपर अगर 20-21 को है, तो फिर नोटिफिकेशन देरी करने में देरी नहीं करनी चाहिए कि आपका एग्जाम इस डेट को है। क्योंकि अभी तो यार 7 तारीख आज हो चुकी है, कितने दिन बचे, 13, क्या आप एक दिन पहले बताएंगे? तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि 20-21 की जगह 27-28 को, 56-57 का एक सप्ताह आगे हो सकता है। बाकी भाई कोई भरोसा भी नहीं है, अपनी तैयारी रखो, अपनी तैयारी करते रहो। कब पेपर हो जाए एकदम से ही होगा, मौका नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन का मौका भी मुश्किल से मिलेगा आपको कि आप पढ़ सको। 15 तो बच ही नहीं रहे दिन, वैसे 13 तो बच ही रहे इसमें। तो हो सकता है 10 दिन ही मिले, 7 दिन मिले, तो अपनी तैयारी करते रहो। ये मत देखो कब आएगी एग्जाम डेट। इसमें तो यही आई है खबर कि आपका पेपर भाई इस तारीख को हो सकता है। ठीक है जी। और बाकी जो ग्रुप है उनके आवेदन भी 12 जुलाई से मांगने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 12 जुलाई से जो और ग्रुप है इनके अलावा, रीअटैचमेंट तो सारे ही करने हैं, तो उनका भी 12 जुलाई के आसपास शुरू हो सकता है। और हरियाणा पुलिस की एक भर्ती और भी आ सकती है, नई 5,000 पदों के ऊपर। इसके अलावा ये वाली जो भर्ती है, इसका पीएमटी 12 जुलाई से संभव बता रहे हैं कि 12 जुलाई से पीएमटी संभव, क्योंकि वो आपने देखा होगा एक लेटर भी आया था कि 31 जुलाई तक कंप्लीट करना है, तो पीएमटी शुरू हो सकता है उसका। और उसके बाद फिर पीएचटी होगा बाद में। अच्छा, हरियाणा पुलिस की नई भर्ती में 4,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 आपकी फीमेल कांस्टेबल। ये जो डीजीपी है शत्रुजीत कपूर जी, इन्होंने प्रदेश सरकार से इसकी अनुमति मांगी कि इन कितने पदों पर हमें और भर्ती करनी है, मतलब चाहिए इतने घंटे। अब आ जाओ सीईटी क्वालिफाई के ऊपर। सीईटी क्वालिफाई की जो बात है भाई, यहाँ पे देखो,
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की नेतृत्व वाली सरकार लाखों बेरोजगार युवाओं को क्वालिफाई कर सकते सीईटी का। कैसे? कुछ युवा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिले थे। उन्होंने मांग की थी सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। हालांकि मौके पर तो मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुन ली और कह दिया कि उनके ध्यान में, मगर अनुरोध तौर पर सीईटी संशोधित करने पर सरकार गंभीर है। ये मांग लगातार उठ रही है और सोशल मीडिया पर कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो जो मिल के आया था वो लड़का परवीन, मेरी बात भी हुई थी उससे, तो उसने बताया था कि मिल के आया हूँ, रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव था, बाकी देखते क्या होता है। तो जहां तक मेरा आइडिया, सीईटी सरकार क्वालिफाई जरूर करेगी क्योंकि आगे चुनाव है। लेकिन ये वाला सीईटी क्वालिफाई नहीं कर रही है। बात यहाँ है सारी, यहाँ पे क्योंकि ये देखो क्या कह रहे हैं, और ये सीईटी क्वालिफाई करने की अधिसूचना जो है ना 15 अगस्त 2024 के आसपास कह रहे हैं कि आ सकती है। तब तक आयोग पहले से चल रही भर्ती पूरी करने के प्रयास में, सीईटी संशोधित होने के बाद सीईटी कराना पड़ेगा और तब तक नए पदों पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी। सीईटी में संशोधन से कुछ अन्य शर्तें हट सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला सीईटी तो भाई क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। अगले सीईटी को क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद सीईटी होगा एक नया, उसके बाद फिर कभी भर्तियां होंगी अगले सरकार में। तो ये अपडेट थी। अब आप इस चीज से कितने सहमत हो नहीं हो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो बिल्कुल तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। थैंक यू।